अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सबको राधे राधे। उत्तरायणी, खिचड़ संक्रांति, मकर संक्रांति, मकरायणी आदि की आप सबको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। हालांकि नाम तो अलग अलग हैं, लेकिन वस्तुतः इन सब का अभिप्राय बिल्कुल एक ही है। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति। 2024 में कब मकर संक्रांति पड़ रही है, इसका पर्व काल कब और कैसे मनाया जाएगा, क्यों मकर संक्रांति मनाते हैं, क्या इसके मायने हैं, क्या इसका वैज्ञानिक आधार है और कब से यह परंपरा चली आ रही है, इसके क्या महत्व है, क्या आज के दिन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर हम लगातार क्रमशः चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ें। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आने वाली अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहेगी। देखिए, ये मकर संक्रांति जो पर्व है, ये हमेशा से जनवरी के महीने में आता है। 14 और 15 लगभग इसकी स्थिति यही होती है। लेकिन इस बार मकर संक्रांति कब पड़ रहा है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, मकर संक्रांति जो पर्व काल है, हालांकि मकर संक्रांति यानी रात्रि 14 तारीख में 14 जनवरी को मकर राशि में धनु राशि से सूर्य प्रवेश करेंगे। उसका समय होगा लगभग रात्रि 2:45, यानी उस समय सब सो रहे होंगे। तो मकर राशि में सूर्य का संक्रमण हो चुका होगा, लेकिन आप सब जानते हैं कि तब पर्व काल अगले दिन यानी 15 तारीख में मनाया जाएगा। अब ये तो स्पष्ट हो चुका है कि मकर संक्रांति हम लोग पर्व काल जो है वो अगले दिन मनाएंगे, लेकिन कोशिश करें कि अगले दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में मनाने का प्रयास करें, या फिर सूर्योदय काल, अरुणोदय काल, या फिर लगभग 9-10 बजे से पूर्व भी हम इस सब कामों को करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी लगभग हमारे पास पूरा दिन तो है ही। अब बात कर लेते हैं कि मकर संक्रांति जैसा पर्व, जिसको कि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, अलग अलग राज्य, प्रांत, अलग अलग अंचलों के अंदर इसको अलग अलग नाम तो इसको दिया गया है, लेकिन वस्तुतः अभिप्राय और इसके मतलब लगभग एक ही है। सबसे बड़ा जो एक विशेष हम एक बात आज यहाँ पर रखेंगे कि क्यों यह मकर संक्रांति मनाया जाता है। देखिए, मकर संक्रांति के पुराणों में अनेक अनेक प्रसंग मिलते हैं, शास्त्रों में अनेक चर्चाएं मिलती हैं, लेकिन खास बात अगर हम देखें तो वैज्ञानिक और ज्योतिषीय परंपरा के हिसाब से हम इसको देखें तो धनु राशि से जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की है और मकर राशि भगवान सूर्य के पुत्र शनि की है, शनि पुत्र सूर्य की है। तो अब यहां पर देखिए, भगवान सूर्य के पुत्र ही शनि है, उनके स्वयं के पुत्र की राशि है। तो अब यहां पर भगवान सूर्य अपने पुत्र के यहां जब जाएंगे तो एक तो स्वाभाविक है कि पुत्र के घर जाकर उनको एक हर्ष और उल्लास जैसा माहौल समझ में आएगा, उनके लिए एक नया रहेगा, एक एक अद्भुत एक अनुकूलता प्रकट होगी। लेकिन यह भी आप सब जानते हैं कि सूर्य और शनि आपस में वैमनस्य की स्थिति होती है ज्योतिषीय आधार पर, लेकिन खैर वो पक्ष अलग है, उस पर हम स्वतंत्र रूप से अलग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मकर संक्रांति को लेकर ही हम यहाँ पर विस्तार करेंगे। देखिए, ये मकर संक्रांति आदिकाल से ही इस पर्व को मनाया जाता है, क्योंकि इसके एक खास बात ये भी है कि जहां देवताओं की रात्रि और दिन के बाद को लेकर के हम अगर यहाँ पर देखें तो भगवान जो देवताओं की रात्रि होती है वो दक्षिणायन होती है, और मकर से उत्तरायण में भगवान सूर्य चलते हैं, इसलिए देवताओं की ये सुबह भी हो सकती है, कहा जाता है उसको। तो अब यहाँ पर क्या है कि उनके उत्सव के लिए उनके दिनों की शुरुआत यहाँ पर हो रही है, उनका आरंभ यहाँ पर हो रहा है, इसलिए खास विशेष पर्व है। आपने देखा होगा कि उत्तरायण लगते ही फिर जो देव कार्य होते हैं या फिर विवाह आदि शुभ कार्य होते हैं, जो कि धनुगत सूर्य होने पर बंद हो जाते हैं, खरमास लग जाता है, अनेक कार्यों को करना बंद कर दिया जाता है, वही मकर संक्रांति शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। एक साइंटिफिक और आप यहाँ पर देखेंगे कि जब मकर राशि पर सूर्य जाते हैं उससे पहले धनु पर जब होते हैं तो आप सब देख रहे हैं इस समय कितनी ठंड है, बिल्कुल कहीं कोहरा छाया हुआ है, कहीं पर ओश है, कहीं पर शीत लहरें चल रही हैं, प्रतिकूल वातावरण है, क्योंकि जो धनु राशि के सूर्य होते हैं उस समय वो बहुत निर्मल होते हैं। जो मई और जून में जब सिंह राशि पर सूर्य होते हैं उसमें उनका दीप्यमान जो तेज होता है वो किसी भी प्रकार की हर प्रतिकूल अवस्थाओं को निपटने में सक्षम होता है। उस समय सूर्य की किरणें कुछ और होती हैं, लेकिन जब मकर राशि पर होते हैं तब उन धीरे धीरे बल पाना प्राप्त कर देते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के दिन हमें क्या करना चाहिए, इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। मकर संक्रांति जो कि पर्व काल, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया 15 तारीख को ही यहाँ पर पर्व काल हम मनाएंगे। खास बात यह है कि भीष्म महाप्रयाण की प्रतीक्षा महाभारत का सुंदर प्रसंग है कि भगवान के उत्तरायण काल आने पर
और भगवान श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा भीष्म महाराज ने किया था। और जब उत्तरायण आ गया, भगवान भीष्म के सामने आ गए, तब जाकर के भीष्म ने अपना शरीर महाप्राण किया था, अपने शरीर को, अपने प्राणों का परित्याग किया था। इतना नहीं, आज के दिन गंगा जी बताते हैं कि पुराणांतर कथाएं मिलती है कि गंगा जी भगीरथ जी जो है उनको लेकर के जब आए थे, तो सगर महाराज के 60,000 पुत्रों का जो राख बन चुका था, राख की ढेरी में परिणित हो चुके थे, उन सबका उद्धार करते हुए कपिल आश्रम से प्रस्थान करते हुए गंगा सागर में आज गंगा जी गई थी। ये भी विशेष एक महत्ता है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा, सूर्य अपने पुत्र शनि के यहाँ जाते हैं, तो ये विशेष पर्व है और शायद इसीलिए हम इस पर्व को मनाते हैं। खास बात यह भी है कि देव उत्तरायण होने पर, सूर्य उत्तरायण होने पर अनेक अनेक पर्व, अनेक अनेक विवाह, शादी, मुंडन, चूड़ाकर्म सभी के मुहूर्त आदि भी खुल जाते हैं। तो एक नव उत्सव का एक प्रारंभ आज के दिन से हम कह सकते हैं। जहां गृह प्रवेश की प्रतीक्षाओं में थे, जहां आप कहीं ना कहीं चूड़ाक्रम है, मुंडन संस्कार जिसको हम लोग कहते हैं, विवाह आदि संस्कार है, तो वो सब आज से फिर हम लोग प्रारंभ कर लेते हैं। तो ये एक खास है, इसलिए हम इसको पर्व के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। और पर्व काल ही इसको, जो उत्सव अगले दिन बनता है उसको कहते ही पर हम लोग पर्व काल है। तो कुल मिलाकर सूर्य इस दिन से बल पाना शुरू कर देते हैं और मकर राशि पर रात्रि में 2:43 का जो समय है वो मध्य रात्रि में भगवान सूर्य यहाँ पर संचरण करेंगे। अब खास बात यह है कि क्या हमें आज के दिन करना चाहिए। वैसे तो प्राणांतर ये जो चर्चाएं मिलती हैं कि आज के दिन क्या क्या करना चाहिए, वो एक विशेष अपना एक महत्व है। एक तो आज के दिन कहीं ना कहीं हम लोगों को जो पवित्रतम नदियां आपके पास में, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पर गंगा का ही नाम नहीं ले रहा हूँ, गंगा स्नान का महत्व है। और हो सकता है कि आपके यहाँ गंगा जी ना हो, तो सबके लिए संभव नहीं कि वो आज के दिन वहां पहुंच पाए। लेकिन एक और बात भी है, अगर आपके पास गंगा जल है तो आप अपने जल में गंगा जल को मिलाकर स्नान कर लें। गंगा गंगेत यो ब्रूयात यो जनानाम सतेरपि, शास्त्र इसकी महिमा को बताते हैं कि गंगा के नाम स्मरण मात्र से ही गंगा स्नान का फल मिलता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आप अपने आसपास जो भी नदियां हैं, यमुना है, क्षिप्रा है, नर्मदा है, कृष्णा है, कावेरी है, आप वहां जाकर स्नान करें। और स्नान करके आज के दिन दान का महत्व है। बताया जाता है कि आज जो हम दान करते हैं वो हमें 100 गुना वापस होता है। यानी आज हमने अगर किसी भी चीज का जो दान किया वो हमें 100 गुना बढ़ करके हमें रिटर्न में वापस प्राप्त हो जाता है। तो ये खास बात है, आज के दिन सूर्य से संबंधित दान करना चाहिए। जो ठंड में काम आने वाली चीजें उनको दान करना चाहिए। सूर्य के लिए क्या दान कर सकते हैं, आप तिल दान कर सकते हैं, आप इसके लिए गुड़ दान कर सकते हैं, आप गेहूं का दान कर सकते हैं, आप तांबे का दान कर सकते हैं, तांबे से बनी हुई वस्तुओं का दान कर सकते हैं, लाल कपड़े का दान कर सकते हैं। और लाल कपड़ा ही आज पहने तो बहुत अच्छा रहेगा। मस्तिष्क पर लाल तिलक आप लगाएं रोली का। भगवान सूर्य को अर्घ आप चढ़ाते हैं तो उसमें भी आप रोली मिलाएं, उसमें आप गुलाब का पुष्प, उसकी पंखुड़ियां आप मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान सूर्य का स्वागत और सत्कार, आपको एक नई किरणें जब निकलती है तो आप उनको सम्मान और सत्कार उनका करें। आपके जीवन में किस प्रकार की ऊर्जा, एक नई ऊर्जा भरेगी, किस प्रकार से आपकी मान प्रतिष्ठा यश, जो लोग लगातार नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको खासकर ये उपाय करना चाहिए। जो खासकर अपने प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ये उपाय करना चाहिए। जो चाहते हैं कि राजनीतिक कैरियर में उनको सफलता मिले उनको करना चाहिए। और जो व्यक्ति भी अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो मुझे लगता है उसको आज के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। वो प्रातःकालीन उठ करके भगवान सूर्य का जिस विधि से हमने बताया उस विधि से सम्मान और सत्कार करें। भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप तांबे का पात्र प्रयोग करें, स्टील या किसी अन्य चीजों को प्रयोग में ना लें। इस प्रकार से भगवान सूर्य का आपको जो है आप स्वागत करना चाहिए। दान में देने वाली वस्तु इतना ही नहीं, इसके साथ ही जो सर्दी में चलने वाले कंबल हैं, तेल का दान है, घृत का दान है, और घी और तिल भर करके, गुड़ भर करके तांबे के पात्र में आज ससंकल्प दान देने का बहुत उत्तम फल बताया गया है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ जो शनि को प्रिय पदार्थ है, जैसे कि काला कंबल हमने यहाँ पर बताया, वो भी आप दान में दे सकते हैं। अच्छा, क्या नहीं करना चाहिए उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। गंगा स्नान जरूर करना चाहिए, स्नान जरूर करना चाहिए। बहुत लोगों के लिए तो स्नान ही बहुत भारी होता है सर्दियों में, तो स्नान बहुत आवश्यक अवश्य रूप से आप करें। ठंडे जल से नहीं हो रहा तो गर्म से ही कर लें, कोई बात नहीं, लेकिन स्नान आप जरूर करें। स्नान के बाद दान के लिए तो हम ज्यादा प्रेरित आपको कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, इच्छा बनती है, श्रद्धा बनती है, तो आप जिसको भी आपको योग्यता के अनुसार, पात्रता के अनुसार लगता है तो जरूर आपको भी दान करना चाहिए। और कुछ भी नहीं तो भगवान सूर्य का अभिवादन तो आपको करना ही चाहिए। आज क्या करने से बचना चाहिए, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सोने से बचना चाहिए। सूर्योदय काल से पहले उठें। हो सके आप लाल वस्त्र पहने, काले वस्त्रों को पहनने से बचना चाहिए, नीले वस्त्र आज ना पहने। हो सकता है तो आप लाल वस्त्र या पीले वस्त्र ही धारण करें। हो सकता है तो भगवान
सूर्य को अर्घ देने के पश्चात आप गौ माता का पूजन करें, गंगा स्नान के बाद आप दान आदि जो देते हैं वो करें। आज जो विशेषकर संसर्ग संभोग की स्थिति आज के दिन नहीं होनी चाहिए, संतति प्रकट के लिए आपको आज बचना चाहिए, या फिर आपको जो है किसी का ऐसा कोई भी कार्य आज नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे की आत्मा को ठेस पहुंचता हो, दूसरे को कष्ट होता हो। तो ऐसे कामों से आज बचना चाहिए। झूठ बोलने से हो सकता है तो आज बचें, वैसे तो हमेशा ही बचना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आपको कभी झूठ बोलना भी पड़ता है, तो आज के दिन आपको प्रयास करना चाहिए कि आपको झूठ बोलने से बचना चाहिए। तो ये कुछ खास कार्य हैं जिनको आपको आज के दिन करना चाहिए। क्या करें क्या ना करें इसको लेकर भी हमने सविस्तार यहाँ पर चर्चा किया। मकर संक्रांति कब है, कैसे आप इस पर्व को मनाएं, इसकी भी जानकारी आपको दी। आशा करता हूं कि आज का कार्यक्रम आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहा हो। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम के साथ।